मन भक्ति करेगा तो मन पवित्र हो जाएगा, अपना फायदा कर लेगा, पर तुम्हें कैसे फायदा होगा? बोलिए ना। तुम्हें एक फायदा तो है, क्योंकि कपड़ा पवित्र हुआ तो पहनने में अच्छा लगता है, मन पवित्र हुआ तो साथ में अच्छा लगेगा, पर फायदा ज्यादा नहीं है उससे। परमात्मा से मिलना है तो उनके लिए समर्पित समर्पण संयुक्तम आत्म भावम साक्षातम आत्मदर्शनम परमात्मना। आत्मा से प्रभु का दर्शन करो। इसलिए जब भी भगवान से मिलना हो तो महाराज इंद्रदेव से एक बढ़िया ज्ञान लेके जाओ। आंख बंद करो, मुंह बंद करो, कान बंद करो, हाथ बंद करो, पैर बंद करो और ऐसे बैठ जाइए। शरीर काम ना करे, मन काम ना करे, इंद्री काम ना करे, तब भगवान में जाके लगोगे तुम। मन काम में लगा है, इंद्री काम में लगी है, शरीर काम में लगा है, तो तुम कभी भी राम में लग सकते नहीं। ज्यादा हो जाएगा, एक दिन में योगी बन जाओगे। इसलिए सरल कथा में आ जाओ। राजा परीक्षित ने आसन्न मृत्यु का उपाय पूछ लिया, भगवान ने बता दिया। आत्मा से जो परमात्मा का हो जाता है वो व्यक्ति मुक्त ही होता है। पाप पुण्य ये तो सब मन और बुद्धि के विषय हैं, ये आत्मा को थोड़े लगते। आत्मा तो निर्लेप स्वामी है, खाली तुम उससे जुड़ जाओ। ये सारे संबंध तो मन बुद्धि के तो शरीर से हैं, शरीर भोगेगा, शरीर करेगा। अच्छा बताइए, आदमी बच्चा माँ के पेट में से पैदा होता है तो कोई कोई बच्चा गूंगा क्यों पैदा होता है, कोई कोई बच्चा अंधा क्यों पैदा होता है, कोई कोई बहरा क्यों पैदा होता है? जिस इंद्री से अपराध करोगे भगवान वही इंद्री नहीं देगा दोबारा। मुंह से अपराध करोगे तो अगले जन्म में गूंगा बनाएगा, आंखों से अपराध करोगे तो आंखें नहीं देगा, कानों से अपराध करोगे तो कान नहीं देगा, पैरों से अपराध करोगे तो पैर नहीं देगा, सब कुछ देके भी कुछ नहीं है। जो यंत्र खराब होगा उसी को काटेगा भगवान। अच्छा बताओ, आंख में वायरस हो जाए तो कान का ऑपरेशन करेगा डॉक्टर? तो भगवान भी डॉक्टर है। जो अंग खराब होगा भगवान उसी को आउट करेगा। तो गूंगा नहीं पैदा होना है, अंधा नहीं बनना है, बहरा नहीं बनना है, लंगड़ा नहीं बनना है, लूला नहीं बनना है, दुराचारी नहीं बनना है, तो अपने पूरे शरीर की सेना को संयम में रखो तो तुम्हारे जीवन में कभी अंग भंग तुम्हारे नष्ट नहीं होंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जिस अंग से बुरा देखोगे वही अंग टूटेगा, फटेगा, लंगड़ा होगा, लूला होगा। आंखों में अच्छे भाव, मुंह में अच्छा भाव रखो, सब अच्छा रहेगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की ये लीला हमें दर्शन कराती है। आज राजा परीक्षित ने प्रकृति के अवतार की कथा पूछी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अनंत कोटि ब्रह्मांड जगदम्बा भवानी आदि शक्ति माता ने अपने स्वरूप में से विष्णु का अवतार किया है। विष्णु की नाभि स्वरूप से ब्रह्मा का अवतार हुआ। ब्रह्मा के नाभि स्थिति में से प्रजनंत भूतम न जनप्रति ही कल्याण का अवतार हुआ शिव। शिव युक्त हो गए वैष्णवी से। अधोलिंगम स्त्रीणम अधोलिंगम पुरुषो अधो पुण्यम नपुंसकः। 3 लिंगों का जन्म हुआ। आधा स्त्री का लिंग पैदा हुआ, आधा पुरुष का। दोनों लिंगों को एक कर दिया तो नपुंसक लिंग का अवतार हुआ। फिर स्त्री का अवतार हुआ है तो ब्रह्मा विष्णु की महेश की सहभागिनी स्त्रियां। फिर पुरुष, और पुरुषों में सबसे पहले मनोर्भव मनोर्भव मनोर्भव। सृष्टि के पहले मनुष्य का नाम है मनोर्भव। महर्षि मनु की गति ऐसी है कि महर्षि मनु के यहाँ से 27 मनुओं का जन्म हुआ है। 27 मनु। जैसे अंतरिक्ष में 27 नक्षत्र होते हैं ग्रह, वैसे ही 27 मनुओं का जन्म हुआ। और उन मनुओं के वंश में भरद्वाज, कश्यप, ये सब गोत्रों का जन्म हुआ है। मैत्रेय, अलंक्षितम, ये सारे गोत्र जन्म हुए। इक्ष्वाकु, मनु, सूर्यवंश, रघुवंश, कोई भी वंश का नाम लो, यह सब वही परंपरा है। उसी परंपरा से हम आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं। ब्रह्मा के घर में वर्णन अलंकारम, मनु के घर में वंश अलंकारम। मनु के घर वंश पैदा हुआ और उस वंश में मनु महाराज के यहाँ शतरूपा रानी की कोख से 5 संतानों ने अवतार लिया। और उन 5 संतानों में से पहले पुत्रियां, बेटियां पैदा हुई, फिर पुत्र पैदा हुए। बेटियों के नाम भी भागवत में है। सबसे पहली बेटी का नाम है आकृति,
दूसरी का नाम है देवहूति, तीसरी का नाम है प्रसूति, पुत्रों का नाम है उतानपाद, पुत्रों का नाम है प्रियव्रत। ये 5 संतान शत्रुपा और मनु महाराज। आदित्य कर 27 मनुओं का वंश बड़ा हुआ। उनके वंश में जब बड़प्पन आया तो देवहूति का विवाह महर्षि मरीच के साथ हुआ। आकृति का विवाह महर्षि मरीच के साथ हुआ और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकृति ने अपने घर में 2 बच्चों को जन्म दिया। देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म देकर भगवान को जन्म दिया और प्रसूति के घर में दक्ष प्रजापति ने 27 कन्याओं को जन्म दिया है। 27 कन्या। सतयुग में कन्या का सम्मान था, इसलिए सतयुग में सुख ज्यादा था। सतयुग में किसका सम्मान था? स्त्री का, क्योंकि सतयुग का प्रधान देवता ही स्त्री है। सतयुग का प्रधान देवता स्त्री। सतयुग में सभी शक्ति की पूजा करते, स्त्री की, शक्ति की, प्रधान देवता। इसलिए अदोरभूतम कलयुगो प्रसाद भूतम देवया। कलयुग में किसी शक्ति का नहीं, कलयुग में चमत्कार की पूजा है। जो चमत्कार करेगा वही भगवान, बाकी कोई भगवान नहीं कलयुग में। कलयुग में चमत्कार का पूजन है, यानी असत्य की तरफ ज्यादा लोग ध्यान दे रहे, पाखंड की तरफ, बनावट की तरफ। कल्याण होगा तुम्हारा, कोई न कोई सत्यवादी रहेगा इस दुनिया में जो तुम्हारा उद्धार करेगा। शरीर को गंदा करने के लिए लाखों रेत के कण होते हैं, पर उस लाखों रेत के कण को साफ करने के लिए एक ही साबुन काफी है, एक ही साबुन काफी है, एक ही साबुन काफी है। गंदगी कहीं की हो कोई तकलीफ नहीं, साबुन है कि चलेगा। क्यों? कथा बहुत लंबी है। देवहूति के यहां पर भगवान कपिल का अवतार हुआ है। कपिल भगवान से पहले 12 भगवान का अवतार हुआ, जो ब्रह्मा जी के सुख के लिए किया है। पृथ्वी को, धरती को अलंकृत किया है पाताल में से, मनु महाराज की गोद में दिया। बिना पृथ्वी के पैदा नहीं होता ना कुछ, प्रकृति के बगैर क्या पैदा होगा। कपिल भगवान के घर में 9 बहनें हैं उनकी, और दक्ष प्रजापति के यहाँ पर 27 कन्या। 27 कन्याओं का परंपरागत विवाह किया गया है, और सबसे छोटी कन्या है जिसका नाम है सती, उसे शंकर भगवान के साथ विवाह कर दिया। शंकर भगवान, समुद्र मंथन की कथा आती है यहाँ। शंकर भगवान का विवाह हो गया तो विष्णु भगवान को भी शादी की जल्दी पड़ी है, तो समुद्र मंथन करवा दिया। समुद्र मंथन में से भगवान विष्णु को भी बीवी हाथ लग गई, लक्ष्मी। समुद्र मंथन में ही देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ है, और उस युद्ध में भगवान शंकर और विष्णु ब्रह्मा ने मिलकर के देवताओं को अमृत पिलाकर दैत्यों का विनाश करने की योजना बनाई। देवताओं को अमृत आशीर्वाद मिला है, और उस आशीर्वाद में महासम्मेलन हुआ। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान किया। शंकर भगवान अपने अपमान को सहन करके हिमालय पर चले गए और कैलाश की चोटी में जाकर ध्यान में बैठ गए, क्योंकि घर का अपना कोई आदमी जब अपमान करे तो उसका बदला नहीं देना चाहिए। अगर पिता अपमान करे तो आप बदला मत दीजिए, भाई तुम्हारा अपमान करे तो बदला मत दीजिए। शंकर भगवान के ससुर ने अपमान किया, इसलिए शंकर भगवान ने पुत्र समझकर खुद को सहन कर लिया और ससुर का सम्मान न बिगाड़ते हुए अपने सम्मान के रूप में अपमान को ध्यान और पूजा से समाप्त कर दिया। कुछ दिनों के बाद प्रजापति दक्ष ने फिर से शंकर भगवान का अपमान करने के लिए कनखल की राजधानी गंगा के तट हरिद्वार में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, पर देवों के देव महादेव को न्योता नहीं दिया है। गांव के मुखिया को मत बुलाओ और पूरे गांव को झरिया न्योता दे दो तो अच्छा ना लगे। एक दो महान व्यक्ति चाहिए, महादेव नहीं। सब देवता पहुंचे दक्ष की यज्ञ में। औरतों की जाति का तो थोड़ा अवगुण है ही। देवताओं की पत्नियां जा रही हैं सज सवर के,
तो सती को भी जाके पूछने लगी, मैया तुम भी चल रही हो कि भंडारे में? तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा महायज्ञ किया, उसमें महाप्रसाद का न्योता है। आप तो बेटी हैं, उनकी बेटी के बगैर यज्ञ सफल नहीं होता, इसलिए आप क्यों नहीं जा रही अपने पिता के यज्ञ को सफल करने के लिए? आज अपनी लाज शर्म को बचाने के लिए माता सती ने मृत्यु का संकल्प कर लिया। अब तो मरना ही भला है। जिस शरीर को भगवान ने स्पर्श किया है, अगर उस पर किसी की नजर भी पड़ी तो महा अपराध हो जाएगा। किसी भी अपराध को करने से अच्छा है कि शरीर का विनाश कर दो। उसी समय माता सती ने क्रोध करके, हिंसा में, आवेग में आकर के बुद्धि नष्ट कर ली। विवेकहीनता से राजा दक्ष की जो अग्नि जल रही थी यज्ञ कुंड की, उस अग्नि कुंड में भी माता सती ने उछल करके छलांग लगा दी। माता अग्नि में धूम धूम करके जलने लगी हैं। नंदी ने देखा कि मेरी माँ ने आत्मदाह कर लिया है। दक्ष प्रजापति के कारण दौड़ पड़ा, क्रोध में आया है, तलवार निकालकर दक्ष प्रजापति के धड़ को अलग कर दिया। दक्ष प्रजापति की गर्दन अग्नि कुंड में जाकर गिरी और धड़ धरती पर गिरा। सारे देवताओं में त्राहिमाम मच गया। सारे देवता भगवान को ध्यान करने लगे। नारद जी दौड़कर शंकर भगवान के पास में गए, प्रभु माता सती का शरीर समाप्त हो गया है। शंकर भगवान ने कहा, जिसका रिश्ता हमारे साथ नहीं है वो आज नहीं कभी भी मरो, हमें क्या फिक्र है। नारद जी ने कहा, स्वामी आपकी माता सती अपने लिए नहीं आपके लिए कुर्बानी दी है। आपका आसन देखा, आपका अपमान सहन नहीं कर पाई, इसके कारण उन्होंने मृत्यु स्वीकार कर ली। भगवान की कोई आलोचना कर रहा हो या गुरु की कोई आलोचना कर रहा हो, या तो आलोचना को कानों में जाने से पहले ही मर जाओ, और नहीं तो आलोचना कानों में जाए उसके बाद मर जाओ। पर गुरु और भगवान की आलोचना सुनकर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है दुनिया में। बोलो सतगुरुदेव भगवान। अलंकृतम विभूषितम योगिनी स्त्रीणाम प्रभु